गिट मर्ज का अभी तक अपन ने देखा है कि फास्ट फॉरवर्ड मर्ज कैसे होता है और थ्री वे मर्ज विदाउट कॉन्फ्लिक्ट कैसे होता है। अब अपन आ रहे हैं थ्री वे मर्ज, जहाँ पर कॉन्फ्लिक्ट वाले सिनेरियो को हमें देखना है। ये सिनेरियोस को मैं दो लेसन में डिवाइड कर रहा हूँ। पहला जो होगा वो होगा ऐड सिनेरियो, और दूसरा जो होगा वो अपडेट सिनेरियो होगा। इसके जो एमसीक्यूज हैं वो कंबाइंड हैं और वो अपडेट सिनेरियो के बाद होंगे। लेसन प्लान काफ़ी डिटेल में है, हर एक चीज़ को मैंने डिटेल में समझाया है ब्लॉक डायग्राम के साथ, आपको आसानी से समझने में आ जाएगा। और जब बाद में जब एमसीक्यूज करके देख लोगे तो आपको समझ में आ जाएगा कि आपका कंसेप्ट कितने बने हैं, आप कितने पानी में हो। तो मैं लेसन को शुरू करता हूँ। यहाँ पर पहले यहाँ पर लर्निंग ऑब्जेक्टिव है, इस पे आता हूँ। लर्निंग ऑब्जेक्टिव में मैंने बताया है कि थ्री वे मर्ज क्या होता है, ये तो हम पहले बात कर चुके हैं, एक बार इसे रिकैप कर लेंगे। आइडेंटिफाई ट्रू ब्रांच डाइवर्जेंस, डाइवर्जेंस कब होती है इसको भी एक बार रिकैप कर लेंगे। फिर यहाँ पर बात करेंगे जो डबल ए या डबल यू मर्ज कॉन्फ्लिक्ट हमें कब दिखते हैं। गिट स्टेटस हाइफन एस जब करते हैं तो यहाँ पर हमें पता चल जाता है किस टाइप का कॉन्फ्लिक्ट आ रहा है। और गिट स्टेटस डिटेल वाला कमांड का आउटपुट को भी हम इंटरप्रेट करना देखेंगे कि उसमें क्या दिख रहा है और किस मैसेज का क्या मतलब है, ये सीखेंगे। और गिट जब रिजॉल्व करना होता है तो कैसे रिजॉल्व किया जाता है, मैनुअली किया जाता है, और मैनुअली क्यों किया जाता है वो भी समझेंगे अपन डिटेल में, ठीक है। और फिर यहाँ पर गिट जब अपने रिजॉल्व करना होता है तो कैसे किया जाता है, गिट ऐड करके वो वाला स्टेप होता है, उसको हम बोलते हैं इसको रिजॉल्व करना, इसके बारे में सीखेंगे। और फिर बात करेंगे मर्ज कमिट्स यूजिंग गिट इंटरवल्स में, जितने भी हैं ब्लॉक डायग्राम्स डिटेल में मैंने बनाए हैं इसमें, और ग्राफिंग जो है गिट लॉग की वो भी करके दिखाया है इसमें। तो सब चीज़ मैं डिटेल में कवर करूँगा, तो प्लीज़ फॉलो अलाउंग, थोड़ा पेशेंटली इसको फॉलो करना क्योंकि इंटरवल्स है और इम्पॉर्टेंट कंसेप्ट है आपके सीखने के लिए। ओके, तो लेट मी ब्रिंग माई गिट बैश। यहाँ पर गिट बैश को लेके आता हूँ। पहले स्टेप पे चलते हैं, गिट को इनिशियलाइज करता हूँ और फिर मैं यहाँ पर डालता हूँ एको x इक्वल टू 5, और यहाँ पर बोलते हैं file1.txt के अंदर ये जा रहा है। नेक्स्ट स्टेप्स में गिट ऐड करके यहाँ पर इसको स्टेज कर दिया है, और गिट कमिट करके कमिट -m करके यहाँ पर मैं मैसेज डाल रहा हूँ इनिशियल कमिट विद x। ये आ गया हमारा पहला कमिट। तो यहाँ पर ब्लॉक डायग्राम आपके समझने के लिए है कि करंटली क्या सिचुएशन है कि पहला कमिट हो गया है, इसे मैं कमिट 1 बोल रहा हूँ। ये मेन ब्रांच के अंदर है और हेड मेरा मेन की तरफ पॉइंट कर रहा है क्योंकि अभी एक ही ब्रांच है, ठीक है। तो यहाँ पर समझाने के लिए ऐसा लिखा है कमिट 1, जिससे कि आप जब हम आगे बढ़ेंगे तो आपको समझ में आएगा कौन सा कमिट कौन सी ब्रांच में है और कहाँ पर कॉन्फ्लिक्ट क्रिएट हो रही है। तो ऐसे हर एक स्टेप में मैं ऐड करते हूँ वही वाला ऐसे स्टेटमेंट। तो ये तो मैसेज डाल दिया मैंने इनिट इनिशियल कमिट विद एक्स, और ये किस पे हुआ है, अप्लाई हुआ है फाइल 1 पे गया है, ठीक है, ये वाला कमिट। और ये किसने ये प्रेजेंट कहाँ पर है कमिट, मेन ब्रांच में कमिट है, ओके। तो अब हम स्टेप नंबर 2 पे चलते हैं और यहाँ पर मैं दूसरा कमेंट बनाता हूँ इसी फाइल के अंदर। एक और एडिशन कर रहा हूँ, एक को y इक्वल टू 10 यहाँ पर अपेंड कर रहा हूँ file1.txt पे। ये मैंने अपेंड कर दिया और इसको मैं एक ही कमांड के थ्रू स्टेज और कमिट भी कर रहा हूँ। और यहाँ पर इसका मैसेज है एडिट y2 टू file1.txt। तो ये दूसरा कमिट बन गया है, जैसे ब्लॉक डायग्राम दिखा रहा है, इसको आपको इजीली समझ में आ जाना चाहिए। क्या है कि कमिट 2 जो है उसका पेरेंट कमिट 1 है, और जो हमारी ब्रांच होती है करेंट ब्रांच हेड उसकी तरफ होता है, और जो ब्रांच होती है वो लेटेस्ट कमिट की तरफ पॉइंट करती है। तो ये ब्लॉक डायग्राम बता रहा है। अब आगे चलते हैं, तो यहाँ पर समझाने के लिए ये मैंने रिपीट किया है। यहाँ पर कमिट 1 जो है इनिशियल कमिट है विद एक्स, और ये file1.txt पे है और प्रेजेंट इन मेन में ही है। कमिट 2 जो है ये इसका मैसेज जो है करस्पॉन्डिंग ये है एडिट y टू file1.txt।
ये भी फाइल 1.txt पे ही किया गया है और प्रेजेंट इन मेन। ठीक है, ये हो गया। अब तीसरे स्टेप में हम क्या कर रहे हैं, हम ब्रांच बनाएंगे ब्रांच 1 के नाम से और उस पर स्विच भी कर जाएंगे। और इसको करने के लिए तरीका है गिट स्विच -c फॉलोड बाय ब्रांच का नाम जो हम बनाना चाहते हैं और जिस पे हम स्विच करना चाहते हैं। तो ये हो गया। तो यहाँ पर अब आप देखोगे तो ब्लॉक डायग्राम में क्या हो गया है, ब्रांच 1 आ गई उसी उसी ब्लॉक डायग्राम में, वो आ गई है, प्रेजेंट आ गया है, और हेड जो है ब्रांच 1 की तरफ पॉइंट कर रहा है। यहाँ पर इम्पोर्टेंट बात ये है, ये आपको समझने के लिए, कि जब हमने ब्रांच 1 बनाई तो वो उसके पास कहाँ से बनी, मेन से बनी, और इसलिए जो मेन में जो दो कमिट्स है, कमिट 1 और कमिट 2, अब वो ब्रांच 1 में भी आ गए हैं। तो इसलिए अब ये जो स्टेटमेंट है कमिट 1 किस पे है, इनिशियल कमिट विद एक्स, ये मैसेज था उस कमिट का, ये किस फाइल को अफेक्ट कर रही थी, फाइल 1.txt को अफेक्ट कर रही थी, और ये किस में प्रेजेंट है, अब ये कमिट किस ब्रांच में प्रेजेंट है, अब ये सिर्फ मेन में नहीं ब्रांच 1 में भी प्रेजेंट है। सिमिलरली कमिट 2 का जो मैसेज था वो क्या था, एडेड y टू फाइल 1.txt, और ये कौन सी फाइल पे अप्लाई हो रहा था, फाइल 1.txt पे ही था, y इक्वल टू 10 डाला था इसके अंदर हमने, तो फाइल 1.txt पे था। अब ये कमिट किस पे प्रेजेंट है, दोनों ब्रांच पे, ब्रांच 1 एंड मेन पे प्रेजेंट है। तो यहाँ इस डिटेल में आपको इसको एनालाइज और इंटरप्रेट करना आना चाहिए, इसलिए मैंने लिखा है ऐसा डिटेल में। अब यहाँ चल के हम जब ब्रांच 1 पे हैं तो ब्रांच 1 पे हम एक नया कमिट बनाएंगे, और ये किस पे बना रहे हैं, फाइल 1.txt पे नहीं बना रहे हैं, फाइल 2.txt बना रहे हैं। तो यहाँ पर हम डाल रहे हैं एको सैलरी इक्वल टू कितना, 7000। ठीक है, और ये डाल रहे हैं हम फाइल 2.txt में। ठीक है, डालने से पहले यहाँ पर आपको दिखा दूँ, यहाँ पर हम कहाँ कौन सी ब्रांच पे, ब्रांच 1 पे ये प्रॉम्प्ट दिखाई रहा है अपने को, यहाँ पर दिखाई रहा है, और यहाँ पर मेरे को फाइल 1.txt दिख रही है, और उसके कंटेंट में दोनों में दिखनी चाहिए x और y, और दिख रहे हैं। अब मैं स्टेप नंबर 4 की तरफ का एग्जीक्यूशन करता हूँ। एको सैलरी इक्वल टू 7000, और ये डाल रहा हूँ मैं फाइल 2.txt के अंदर, इसके अंदर डाल दिया, इस फाइल को मैंने स्टेज कर दिया, और इसके करस्पॉन्डिंग गिट मैसेज जो है कमिट -m, यहाँ पर बोल रहे हैं एडेड सैलरी ऑफ 7000 इन ब्रांच 1। ये मैसेज जानबूझ के ऐसा फॉर्मेट किया गया है, ड्राफ्ट किया गया है, जिससे कि आपको जब आगे अपन पढ़ें तो आपको क्रिस्टल क्लियर पिक्चर हो जाए कि हाँ किस ब्रांच में अपन ने क्या डाला था। तो ये मैंने डाल दिया यहाँ पर, ऐसा आ गया, और ब्लॉक डायग्राम में अपने को ऐसा दिखना चाहिए। पहली बात तो की ऑब्जर्वेशन में आप ये तो देख लो कि ये ब्लॉक डायग्राम को देखते हुए मेन के अंदर अभी सिर्फ 2 कमिट हैं, कमिट 1 और कमिट 2। ब्रांच 1 के अंदर अभी टोटल 3 कमिट हैं, कमिट 1 और कमिट 2 उसने मेन से इनहेरिट किया है, और कमिट 3 जो उसी के ऊपर बना है। मेन के अंदर कमिट 3 नहीं है। ठीक है, मेन हैज़ नॉट चेंज, ब्रांच 1 हैज़ मूव्ड अहेड, ब्रांच 1 आगे बढ़ गई है। अब इसी के करस्पॉन्डिंग मैसेजेस को अपन वापस पढ़ते हैं। तो यहाँ पर पहले 2 मैसेजेस को नहीं पढ़ूंगा, कमिट 1 और कमिट 2 को नहीं पढ़ूंगा, कमिट 3 को ही पढ़ूंगा। कमिट 3 में बोला गया है एडेड सैलरी ऑफ 7000 इन ब्रांच 1, ये जो मैसेज था यहाँ का करस्पॉन्डिंग आ गया है, यहाँ पर जो दिया था गेट कमिट करते वक्त। ठीक है, और फिर उसके बाद ये किस पे अप्लाई हुआ है, ये फाइल 2 पे किया है हमने, जो चेंज किया है किस से रिलेटेड है, फाइल 2 से रिलेटेड चेंज है ये, और कौन सी ब्रांच में, सिर्फ ब्रांच 1 पे है। ओके, तो ये हो गया। अब हम यहाँ पर चलते हैं और स्विच करेंगे, अभी हम ब्रांच 1 पे थे, मेन पे चल के स्विच करेंगे, और गेट स्विच मेन करेंगे यहाँ पर। और जब हमने स्विच किया तो हमारा जो ये वाला डायग्राम था अब वो चेंज होके क्या होगा, इसमें ये वाला जो हेड है यहाँ से खिसक के मेन पे आ जाएगा, और वो ऐसे दिखाया गया है यहाँ पर। ठीक है, और इसके करस्पॉन्डिंग मैसेजेस में कुछ चेंज नहीं हुआ है, सिर्फ हेड अभी यहाँ चेंज होके आ गया है। राइट, मेन डज नॉट हैव कमिट 3, ये इंपॉर्टेंट आपको दिमाग में बैठ जाना चाहिए यहाँ पर, अगर आपके कंसेप्ट ठीक से बन रहे हैं, अगर आप ढंग से डिटेल में मेरे लेसन फॉलो कर रहे हो तो। ठीक है,
अब यहाँ पर चल के जब हम कहाँ पर हैं, हेड हमारा मेन पे है, अब यहाँ पर हम डाइवर्जेंस क्रिएट करेंगे। डाइवर्जेंस कब क्रिएट होता है? अच्छा, बाय द वे लेट मी पॉज हियर एंड टेल, अगर मैं इसी कंडीशन पे जो दिख रही है स्टेप नंबर 5 के बाद मर्ज करता हूँ, गिट मर्ज करता हूँ, तो यहाँ पर क्या है कि फास्ट फॉरवर्ड मर्ज हो जाएगा। क्यों? क्योंकि डाइवर्जेंस अभी तक क्रिएट नहीं हुआ था। ठीक है, तो क्योंकि जब तक डाइवर्जेंस नहीं होता तब तक फास्ट फॉरवर्ड मर्ज कर सकते हैं अपन, पर अब हम अगले स्टेप पे चलते हैं और डाइवर्जेंस क्रिएट करते हैं यहाँ पर एक नया कमिट बना के। कहाँ पर? कमिट 4 बनाएंगे यहाँ पर मेन पे। ठीक है, तो नॉट ओनली डाइवर्जेंस क्रिएट करेंगे बट अपन इसके साथ कॉन्फ्लिक्ट भी क्रिएट कर रहे हैं दोनों एक साथ ही। तो यहाँ पर एको सैलरी हम बोलते हैं, क्या बोल रहे हैं, 9000 यहाँ पर हम दे दी और इसको डाल दिया काय के अंदर। अच्छा, यहाँ पर करने से पहले दिखा दूँ, मेन पे फाइल 2 नहीं है अभी, मेन पे क्या है, सिर्फ फाइल 1 है, सिर्फ फाइल 1 है। और कैट फाइल 1.txt करके दिखा देता हूँ, 1.txt, इसमें सिर्फ एक्स एंड वाई है। तो जो फाइल 2 थी वो ब्रांच 1 में छूट गई है, अब हमने मेन में स्विच कर दिया है, तो इसलिए फाइल 2 एग्जिस्ट नहीं करती है। अब यहाँ पर अगर हम स्टेप 6 चला रहे हैं, एको ऐसा सैलरी इक्वल टू 9000, ठीक है ना, फाइल 2.txt, फाइल 2.txt, तो यहाँ पर, और इसे मैं गिट ऐड कर देता हूँ डॉट, और फिर इसको गिट कमिट भी कर रहा हूँ -m एडेड सैलरी ऑफ 9000 इन मेन, ऐसे कर दिया मैंने। तो अब क्या हो गया है कि दोनों ब्रांच पे फाइल 2.txt एग्जिस्ट करती है, पर दोनों में जो सैलरी की वैल्यू है वो अलग है। ठीक है, ब्रांच 1 के अंदर फाइल 2.txt के अंदर जो सैलरी की वैल्यू है वो 7000 है, मेन के अंदर फाइल 2.txt के अंदर सैलरी की वैल्यू 9000 है। तो ये इस तरीके से दोनों को अगर मर्ज करना चाहेंगे तो दोनों के अंदर फाइल 1 फाइल 2.txt है और दोनों के अंदर क्या अलग अलग वैल्यूज हैं जो कि कॉन्फ्लिक्ट कर रही हैं, ठीक है, इंटरफेयर कर रही हैं एक दूसरे के साथ। इसलिए हम बोलते हैं डाइवर्जेंस के साथ कॉन्फ्लिक्ट क्रिएट होना। ठीक है, अभी चलते हैं आगे, देखते हैं, पर यहाँ पर भी थर्ड और फोर्थ मैसेज पे ध्यान दे लो आप। थर्ड वाला था कमिट 3 जो था, उसमें हम बोल रहे थे क्या कि एडेड सैलरी ऑफ 7000 इन ब्रांच 1 ऑन फाइल 2.txt प्रेजेंट इन ब्रांच 1 ओनली, ये वाले कमिट की बात थी। और अब कमिट 4 में हमने क्या कर दिया है, एडेड सैलरी ऑफ 9000 इन मेन ऑन फाइल 2.txt प्रेजेंट इन मेन ओनली। ठीक है, यहाँ पर हमने इसको ऐसी सिचुएशन में ला दिया। इसको हम इसका ग्राफ भी करके देख लेते हैं क्या दिख रहा है अभी, 1 लाइन फॉलोड बाय ग्राफ फॉलोड बाय ऑल, तब का देख लेते हैं, तो ऐसा दिखेगा। ठीक है, यहाँ पर तो यहाँ पर अगर आपसे क्वेश्चन पूछा जाए तो डाइवर्जेंस कब क्रिएट होता है, डाइवर्जेंस तब क्रिएट होता है कि दोनों ब्रांचेस में इनहेरिटेंस के बाद कुछ यूनिक कमिट्स हो तो डाइवर्जेंस क्रिएट हो जाता है। डाइवर्जेंस की बात कर रहा हूँ, ठीक है, डाइवर्जेंस क्रिएट करने के लिए दोनों ब्रांचेस पे यूनिक कमिट होना चाहिए। अब मैं उसकी बात नहीं कर रहा हूँ कि कॉन्फ्लिक्टिंग वाला, डाइवर्जेंस होगा तब कॉन्फ्लिक्ट पॉसिबल है, बिना डाइवर्जेंस के कॉन्फ्लिक्ट पॉसिबल नहीं है। ठीक है, तो कॉन्फ्लिक्ट होने के लिए डाइवर्जेंस होना ज़रूरी है। डाइवर्जेंस होने के बाद ज़रूरी नहीं है कि कॉन्फ्लिक्ट हो, डाइवर्जेंस होने के बाद कॉन्फ्लिक्ट हो सकता है और नहीं भी हो सकता है। नहीं होने वाले केस हमने पिछले लेसन में किया था, जो कॉन्फ्लिक्ट करने वाला केस हम अभी कर रहे हैं। तो ये यूनिक कमिट्स हैं, राइट, यहाँ पर ये जो थे ये दोनों यूनिक कमिट्स हैं। ठीक है, और यहाँ पर ये जो मैंने जब बनाया था लेसन प्लान, उसमें कमिट आईडी जो थे तब के रिकॉर्डेड हैं, तो यहाँ पर दिखाए गए। यहाँ पर आपके जो यूनिक कमिट्स हैं वो ये हैं, ये वाला और ये वाला, ये दोनों जो गिट बैश में मैंने हाईलाइट करके दिखा रहा हूँ, ये कमिट्स हैं, यूनिक कमिट्स। ओके, तो कमिट 3 एंड कमिट 4 जो आपके यूनिक कमिट्स हैं। अब इस कंडीशन में हम क्या करते हैं, पहले तो मैं स्क्रीन क्लियर करता हूँ और यहाँ पर मैं गिट मर्ज करने की कोशिश करता हूँ। कहाँ पर हूँ अभी, मैं मेन ब्रांच पे हूँ। यहाँ पर ध्यान देना जरा, कहाँ पर, ये प्रॉम्प्ट पे मेन दिखा रहा हूँ।
ठीक है। गिट मर्ज कोई कमांड डिफरेंट नहीं है, वही कमांड है ब्रांच वन। मेरी कौन सी ब्रांच है? मेरी है मेन ब्रांच, जिस पे है, जिसके अंदर मेरे को ब्रांच वन पे को लेके आना है। तो मेन जो है मेरी रिसीविंग ब्रांच हो गई, और इनकमिंग ब्रांच कौन सी हो गई? ब्रांच वन हो गई। ठीक है। तो इनकमिंग जो ब्रांच होती है उसको हम यहाँ आर्ग्यूमेंट में पास करते हैं, कमांड में को दिया है मैंने। तो अब यहाँ जब अगर हमारी कॉन्फ्लिक्ट नहीं होती तो ये वाला कमांड चलाने पे ऑटोमेटिकली एक मर्ज कमिट बन जाता, पर क्योंकि कॉन्फ्लिक्ट क्रिएट हो रहा है तो हमें आउटपुट कुछ दिखेगा और हमें उससे पढ़ के समझ में आ जाएगा कि कॉन्फ्लिक्ट क्रिएट हो रही है। चलिए इसे करके देखते हैं। और यहाँ पर आप देख लो क्या बोला है इसने। ऑटो मर्जिंग की कोशिश की है इसने फाइल 2.txt को। ठीक है, दोनों में क्या फाइल 2.txt उन दोनों को मर्ज करने की कोशिश करिए। यहाँ पर क्या बोल रहा है? कॉन्फ्लिक्ट, कॉन्फ्लिक्ट बोल रहा है। और किस तरह की बोल रहा है? ऐड कॉन्फ्लिक्ट बोल रहा है। मर्ज कॉन्फ्लिक्ट इन फाइल 2.txt, फाइल 2.txt को मर्ज करते वक्त कॉन्फ्लिक्ट हो रही है। तो यहाँ पर क्या बोलता है? ऑटोमेटिक मर्ज फेल्ड, जो ऑटोमेटिक मर्ज करने की कोशिश कर रहा था वो फेल्ड हो गया है। तो ये बोल रहा है फिक्स कॉन्फ्लिक्ट्स एंड देन कमिट द रिजल्ट। अपने आप पहले यूजर से बोल रहा है आप मैनुअली इसे फिक्स करो और फिर उसको कमिट करना। ठीक है। तो यहाँ पर इम्पॉर्टेंट एस्पेक्ट ये क्या है कि हमने दोनों ब्रांचेस पे फाइल 2.txt को इंडिपेंडेंटली ऐड किया था, इसलिए ये दोनों को ऐड बोल रहा है। ठीक है। तो यहाँ पर हम देखते हैं गिट अटेम्प्टेड ऑटोमेटिक 3-वे मर्ज, ये वाला पॉइंट था क्री ऑब्जर्वेशन। गिट कुड नॉट डिसाइड विच चेंज टू कीप, क्योंकि एक में मेन ब्रांच में जो सैलरी की वैल्यू थी 9000 थी और जो ब्रांच वन में सैलरी की वैल्यू 7000 थी। अब गिट को अपने आप तो डिसीजन लेना नहीं आता कि 9000 रखूं सैलरी की 7000 रखूं, तो इसलिए वो डिसीजन अपने आप नहीं ले सकता, और इसलिए वो उसको बोल देता है कि मैं फेल हो रहा हूँ, प्लीज़ इसे आप अपने आप मैनुअली रिजॉल्व करो। ठीक है। अब यहाँ पर एक और चीज़ आप देखो, जब ये आ जाता है, जब फेल हो जाता है तो प्रॉम्प्ट में अपने को एक क्लू मिलता है कि ये देखो ऐसे दिखाता है मेन, और उसके बाद पाइप और मर्जिंग की मर्ज करने की कोशिश कर रहा है, और ये मैं फेल हो गया हूँ और मैं वेट कर रहा हूँ कि इसको यूज़र रिजॉल्व करे। ठीक है। यहाँ पर रिपोजिटरी जो है वो एंटर कर जाता है मर्ज कॉन्फ्लिक्ट स्टेट में, जो कि इंडिकेट कर रहा है ये प्रॉम्प्ट से। ठीक है। यहाँ पर और ये क्या है? इस एन एडेड कॉन्फ्लिक्ट बिकॉज फाइल 2.txt जो थी ना मेन पे एग्जिस्ट करती थी ना ब्रांच पे एग्जिस्ट करती थी। ठीक है। इसको क्रिएट किया गया है कब? आफ्टर क्रिएशन ऑफ ब्रांच वन। कमिट वन में नहीं थी और कमिट टू में भी नहीं थी फाइल 2.txt, राइट? तो यहाँ पर ध्यान रखो। ओके। और यहाँ पर हम देख लेते हैं अगला कमांड, हमने पिछली क्लास में भी देखा था। ब्रांच यहाँ पर मर्ज कौन सी है? ब्रांच वन मर्ज हो गई क्या इसके अंदर? अगर हो गई होती तो ये इसके अंदर आ जाती, पर वो नहीं दिखाएगी, यहाँ पर सिर्फ मेन दिखाएगी। ठीक है। और तो यहाँ पर नहीं है। और इसका दूसरा जो इसको वैलिडेशन का है वो ये है नो मर्ज्ड, नो मर्ज्ड। तो यहाँ पर हमें ब्रांच वन दिखा देगा है, तो ब्रांच वन मर्ज नहीं हुई है। तो ये स्टेप 10 तक मैंने कर लिया है। और अब यहाँ पर एक इम्पॉर्टेंट एस्पेक्ट, अब ये एक और चीज़ जो आपको सीखने की ज़रूरत है कि जब ये मर्ज हो जाती है, मर्ज करने की कोशिश तो करी है, राइट? यहाँ पर कौन से पे हैं अपन? मेन पे हैं अपन, और मेन में कोशिश करी उसने किसको लाने की? दोनों जो फाइल 2.txt मेन के पास पड़ी थी और जो ब्रांच वन में जो फाइल 2.txt थी, दोनों के कंटेंट्स को लाने की कोशिश करी। कहाँ पर? मेन के अंदर में लेके आने की कोशिश करी। तो लाने के बाद कॉन्फ्लिक्ट तो हुआ, पर दिखता कैसे वो दिखाएगा अपने को। यहाँ पर अपन कंटेंट देख कर सकते हैं फाइल 2.txt, तो देख लेते हैं फाइल 2.txt को ऐसे, ये ऐसा दिखाएगा, राइट? तो इसको इंटरप्रेट करना भी आपको आना चाहिए। ये तो एक इंडिकेशन है कि कॉन्फ्लिक्ट है। तो ये पहला है, ये क्या बोल रहा है कि ये अपनी एग्जिस्टिंग ब्रांच है। कौन सी है? मेन है। कैसे पता चल रहा है? जो हेड जो कहाँ पॉइंट करती है? अभी एग्जिस्टिंग ब्रांच पे। तो वो अभी के केस में मेन है, जिसके अंदर वैल्यू क्या है? 9000 है, सैलरी इज इक्वल टू 9000 है। और फिर उसके बाद जो ये आपको इक्वल साइन के मल्टीपल दिखा रहा है एक लाइन के अंदर, ये वाला, ये क्या बता रहा है? दोनों कॉन्फ्लिक्ट्स के बीच का बता रहा है, किस किस के बीच में कॉन्फ्लिक्ट है। उसको डिलिमिट करने के लिए ये तरीका होता है कि कौन सी ब्रांचेस के बीच में कॉन्फ्लिक्ट है।
जो मेन ब्रांच का कंटेंट ऊपर दिया है इसके नीचे, और जो दूसरी ब्रांच का कंटेंट है उसको डिवाइड करने के लिए, मतलब सेपरेट करने के लिए ये एक तरीका है इसमें। उसके नीचे वाला जो पोर्शन है यहाँ पर सैलरी इज इक्वल 9,000 किसका है, ये इनकमिंग ब्रांच का कंटेंट है। ये जो दिखा रहा है इसका मतलब क्या होता है, ये वाला जो एरो ऐसे करके दिखा रहा है ये बता रहा है इनकमिंग ब्रांच के अंडर का कंटेंट ये है, सैलरी इज इक्वल टू 7,000। ठीक है, तो यहाँ पर ये भी एक्सप्लेन किया है। अब हम इसको गेट स्टेटस वाले कमांड से भी देखेंगे कि क्या दिखाता है ये। गेट स्टेटस अगर मैं करूँगा, ये डिटेल वाला है, हाइफन एस वाला नहीं है, तो यहाँ पर अपने को कई कुछ चीज़ें दिखाएगा। यहाँ पर अपने को दिखाएगा यू हैव अनमर्ज पाथ्स, अनमर्ज पाथ है आपका। ठीक है, तो इसको ऐसे इंटरप्रेट करना है कि गेट क्या बोल रहा है स्टेटस में कि आपके अनमर्ज पाथ हैं, इनको प्लीज़ रिजॉल्व करो और उसके बाद इनको कमिट करो। तो इसमें कई सारे क्लूज हैं इसके अंदर। यू हैव अनमर्ज पाथ, फिक्स कॉन्फ्लिक्ट एंड रन गिट कमिट। आप कॉन्फ्लिक्ट को मैनुअली फिक्स करो और गिट कमिट रन करो। और इसके बाद गिट मर्ज अबॉर्ट करने वाला अगले लेसन में देखेंगे क्या है। और इसके बाद अनमर्ज पाथ के बारे में बोल रहा है, यहाँ पर एक और क्लू दे रहा है कि बोथ एडेड। इसका मतलब क्या हुआ, बोथ एडेड मतलब बोथ किस में ऐड हुआ। पहले बोल रहा है अनमर्ज पाथ, कौन से पाथ है, मेन का फाइल 2.txt और दूसरा ब्रांच 1 का फाइल 2.txt। दैट इज व्हाट इट मेंट बाय अनमर्ज पाथ। ठीक है, पर बोथ एडेड मतलब बोथ किसने, फाइल 1.txt को किसने ऐड किया, ब्रांच 1 ने भी ऐड किया और मेन ने भी ऐड किया, इसलिए बोथ एडेड फाइल 2.txt, इसलिए ऐड बोला जाता है। ठीक है, तो यहाँ पर ये इसको ऐसे इंटरप्रेट करना है। ठीक है, और इसको गेट स्टेटस हाइफन एस में देखेंगे, हाइफन एस में देखेंगे तो ये हमें आउटपुट दिखाएगा जिसमें ये दिखेगा ए फाइल 2.txt। अब इसको भी इंटरप्रेट करना और समझना भी आना चाहिए। ठीक है, यहाँ पर जो है जिसे बोलते हैं व्हाट इज, ये ए का मतलब क्या है, ये जो हमें मिला ना ए फाइल 2.txt, ए का मतलब क्या है। एक्स जो है मतलब पहला ए जो है वो किसको रिप्रेजेंट कर रहा है, स्टेटस ऑफ द करंट ब्रांच की स्टेटस को, जहाँ पर हमने ऐड किया है, राइट। फाइल 2.txt को एडेड है तभी दैट्स वाई ए वो उसको रिप्रेजेंट कर रहा है। और जो वाई मतलब सेकेंड ए जो है वो क्या है, स्टेटस फ्रॉम इनकमिंग ब्रांच में भी हमने ऐड की थी वो फाइल को, इसलिए दोनों को ए दिखा रहा है यहाँ पर, ए फाइल 2.txt। ठीक है, और इसीलिए यहाँ पर इसको बोलते हैं दिस इज कॉल्ड ऐड एट मर्ज कॉन्फ्लिक्ट, ये ऐड एट मर्ज कॉन्फ्लिक्ट कहलाती है। तो अब यहाँ पर हमारे पास क्या होता है तरीका, इसे हमें जाके मैनुअली करना होता है। मैं इसे आपको VIM में करके दिखाऊंगा कि कैसे इसको रिजॉल्व करेंगे हम 2.txt। रिजॉल्व क्या करेंगे, मैं डिसाइड करूँगा कि कौन सी लाइन मेरे को रखनी है और कौन सी डिलीट करनी है, वो मैं करूँगा। तो पहले मैं यहाँ क्या कर रहा हूँ, इंसर्ट मोड में जाता हूँ और पहली लाइन को डिलीट कर देता हूँ, मेरे को नहीं चाहिए। और अब मैं सोच रहा हूँ कि मैं जो मेन वाली जो फाइल 2.txt के अंदर जो सैलरी इक्वल टू 9,000 थी उसको रखता हूँ, बाकी मेरे को सैलरी इज इक्वल टू 9,000 को नहीं रखना। तो मैंने ये एज अ यूज़र डिसाइड किया, एज अ डेवलपर डिसाइड किया कि 9,000 वैल्यू होनी चाहिए। तो मैंने इस तरीके से इसको फाइल को सेव कर लिया, यहाँ पर सेव कर लिया। और कैट फाइल 2.txt को अब मैं करके दिखाता हूँ, तो यहाँ पर ये मेरी वैल्यू आ गई। फाइल को मैंने मॉडिफाई कर दिया, बट इसका मतलब ये नहीं है कि अभी जो कॉन्फ्लिक्ट थी वो रिजॉल्व होगी। कॉन्फ्लिक्ट रिजॉल्व नहीं हुई है, कॉन्फ्लिक्ट अभी भी है। और उसको रिजॉल्व करने का तरीका ये है कि आपको करना पड़ेगा क्या, यहाँ पर मैं यहाँ पर कर लेता हूँ। अभी भी आप करके देखोगे तो गेट स्टेटस हाइफन हैश करके देखोगे तभी भी आपको ए ही दिखाएगा। ओके, आपको इसको मार्क करना है, मतलब बोलना है कि हमें सही में रिजॉल्व कर दिए कॉन्फ्लिक्ट। तो क्या करना पड़ेगा, इस फाइल को हमें स्टेज करना पड़ेगा। गिट ऐड फाइल 2.txt हमने स्टेज कर दिया। स्टेज करने के बाद हम कह सकते हैं कि हमारी कॉन्फ्लिक्ट रिजॉल्व हो गई है। ठीक है, और फिर उसके बाद जैसे हमने बोलिया की ऑब्जर्वेशन बता दिया, गिट ऐड मार्क्स द कॉन्फ्लिक्ट एज रिजॉल्व। अब इसे आगे चलते हैं और यहाँ बोलते हैं इसको कमिट को हम कंप्लीट कर देते हैं। यहाँ पर गिट कमिट -m और यहाँ मैं मैसेज दे रहा हूँ इसका रिजॉल्व मर्ज
conflict between main and branch 1। ये मैसेज मैंने इसको दे दिया, ठीक है। तो यहाँ पर अब अपन देखेंगे तो हमारे पास कितनी कमिट्स हो गई, 5 कमिट हो गई हैं। कमिट 1, कमिट 2, कमिट 3, कमिट 4 एंड कमिट 5, ठीक है। तो अगर हम मैसेज पढ़ें तो यहाँ पर क्या हो गया, मैनुअली क्रिएट्स मर्ज कमिट ऑन फाइल 2.txt, और ये काय में है, ये वाली जो कमिट जो है फाइल वाली कमिट, जो कमिट 5 है, कौन से में है, सिर्फ मेन पे है, ब्रांच 1 पे नहीं है। ब्रांच 1 अभी भी कमिट 3 पे अटका हुआ है। कमिट 5 जो है वो मेन ब्रांच पे है। और ये कौन सी टाइप की कमिट बनी है, मर्ज कमिट बनी है, ठीक है। और इसको हम वापस ग्राफ में देख सकते हैं, गिट लॉग हाइफन 1 लाइन ग्राफ ऑल करके देख लेते हैं। तो ये ऐसे दिखाएगा अपने को, ओके। यहाँ पर ये जो था, ये ब्लॉक डायग्राम में कमिट नंबर के हिसाब से था। यहाँ पर ऑफ कोर्स आप देख सकते हो कि आपका जो वैल्यू आ रही है वो क्या आएगी, पर ये बेसिकली आपको समझ में आना चाहिए कि यहाँ पर जो आपकी मर्ज कमिट है वो ये है, और बाकी हेड जो थे वो अलग अलग थे। इसमें ब्रांच 1 यहाँ थी और मेन कहाँ थी, ये आपको पता होना चाहिए। और अब यहाँ पर हम कर लेते हैं गिट कैट फाइल करके -p, और यहाँ पर मेरे पास ऑप्शन है, या तो फिर जो लास्ट कमिट बनी है उसका मर्ज आईडी, वो जो कमिट आईडी दे दूँ, या फिर मैं बोल दूँ हेड, ठीक है। हेड कहाँ पॉइंट कर रहा है, मेन की तरफ, और मेन पॉइंट कर रही है कहाँ पर, लेटेस्ट कमिट की तरफ। तो इसलिए मैं हेड भी दे सकता हूँ यहाँ पर। तो यहाँ पर ये आ गया। तो अगर आपसे बोला जाए कि भैया कैसे पता चलेगा इस कमांड को रन करके, क्या आप इंटरप्रेट कर सकते हो, तो यह जब आपने गिट कैट -फाइल-p हेड दिया कमांड, तो इससे अगर आउटपुट में आपको 2 पेरेंट दिखते हैं तो ये आपको समझ में आ जाना चाहिए इनडायरेक्टली कि ये 3 वे मर्ज हुआ है यहाँ पर, ओके। तो ये हो गया। और यहाँ पर वो दिया है कि 3 वे मर्ज कैसा होता है, वो मैंने पिछली क्लास में भी बताया था कि उस 3 वे मर्ज करने के लिए गिट क्या करता है, जो लास्ट कॉमन एंसेस्टर होता है उसको लेता है, और जो 2 ब्रांचेस को मर्ज कर रहे हैं उनकी टिप को लेता है, जो लेटेस्ट कमिट को लेता है, और उनको यूज़ करते हुए मर्जिंग करता है, ओके। अब यहाँ पर हम ये एक और करके देख लेते हैं, ब्रांच की एग्जीक्यूशन क्या है, गिट ब्रांच -मर्ज्ड, ये हो गया। तो यहाँ पर दिखा रहा है कि मेन में ब्रांच 1 मर्ज हो गई है। और अगर मैं यहाँ पर नो मर्ज करके दिखाऊंगा तो यहाँ पर कुछ नहीं दिखाएगा, ब्लैंक आउटपुट आएगा। तो ये हो गया ये वाला सेक्शन, ठीक है। इस लेसन को यहीं पे समाप्त करते हैं। अगले लेसन में हम कंटिन्यू करेंगे अपडेट सिनेरियो के साथ।